और साथ ही साथ साल का पहला सूर्य ग्रहण है ये। 5 घंटे 9 मिनट का सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। ये कई जगह से गलत प्रभाव भी डाल सकता है तो कहीं कुछ अच्छे संकेत भी दे सकता है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं। ओमान की तस्वीर है पहली जो सूर्य ग्रहण की है, और दूसरी तस्वीर गुजरात की है, तीसरी तस्वीर मुंबई की। आपको बता दूं 9:16 पर सूर्य ग्रहण शुरू हुआ था और 10:01 पर यह सूर्य ग्रहण मुंबई और पुणे पर दिखा था। तो ओमान, गुजरात, मुंबई की तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें हैं। आज साल का पहला और बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। कई हद तक ज्योतिषियों का कहना है कि बुरा असर डाल सकता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि अच्छे संकेत दे सकता है। लेकिन हमारे जीवन में कई प्रकार के बदलाव भी आ सकते हैं। पर बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आपको किस तरीके से बचना है सूर्य की छाया से। आप घर से बाहर ना निकलें, और जैसा कि कहा जाता है कि मंदिर में कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस समय सभी मंदिर के कपाट बंद हैं, लेकिन आप अपने आप को शांति देने के लिए, निगेटिव चीजों को दूर रखने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। लगातार आप मंत्रों का उच्चारण करिए, भगवान का स्मरण करिए, भगवान को याद करिए, लेकिन पूजा अर्चना नहीं की जाती है। सूर्य ग्रहण की आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ओमान, गुजरात, मुंबई की तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं। जो सूर्य ग्रहण की तस्वीरें हैं 9:16 पर यह सूर्य ग्रहण लगा था, और उसके बाद 10:01 पर मुंबई और पुणे में यह सूर्य ग्रहण दिखा था। तो लगातार हम आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, क्योंकि 5 घंटे 9 मिनट का सूर्य ग्रहण है ये। और ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें सूर्य ग्रहण की हैं। 9:16 पर ये सूर्य ग्रहण लगा था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ महादेव बाबा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। जी आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी आपका। दिग्जीवन जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव जी महाराज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण ये पड़ रहा है, 5 घंटे 9 मिनट का सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वह एक संकट का भी कहा जाता है, और इससे इससे जो जनमानस है, पूरा संसार है, इस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इस असर में राशियों के अनुसार, और इसके पीछे पूरा विज्ञान है, और हमारे शास्त्रों में एक ज्योतिष शास्त्र है जिसमें इसके बारे में संपूर्ण विवरण है। तो इसमें पूरा एक विज्ञान है, और सबके हर तरह के, हर राशि के लोगों का और हर तरह पे अलग अलग प्रभाव है, शुभ अशुभ फल है। इसीलिए ये संकट का काल है, इसमें भक्ति करना चाहिए, प्रभु का आराधना करना चाहिए, और इसमें भोजन निषेध होता है, और किसी भी चीज में बना हुआ भोजन जो है इसमें उसमें दोष आ जाता है। इस वजह से तुलसी के पत्ते, गंगा जल इत्यादि रखा जाता है। और अच्छा हो इस काल में सिर्फ भक्ति और साधना में ध्यान दिया जाए, और इस तरह से गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। हर कार्य के पीछे उसका विज्ञान है। गीता में भगवान कहते हैं, इदम तू ते गुह्यत्वं प्रवक्ष्यमायं सुविवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। ज्ञान विज्ञान सहित है और मोक्ष का कारण है, इसलिए इसको अन्यथा ना लें। अक्सर जो नए पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये पाखंड है, ये अन्यथा है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। आज नासा, जो पहले कहा जाता था कि राम सेतु ये कुछ नहीं है और राम सेतु ऐसा ही है, लेकिन जब नासा ने सैटेलाइट के द्वारा देखा तो उसको पाया कि हाँ वहाँ राम सेतु है। और उस वक्त विमान को कपोल कल्पित माना जाता था, लेकिन जिस समय राइट ब्रदर्स ने, शिवकर बापू तलपटे ने जिस समय
विमान की खोज की, तो उसके पश्चात ये माना जाने लगा कि नहीं, इस प्रकार से पुष्पक विमान भी होगा। वेदों के अंदर हमारे ऐसे ऐसे अभी भी गूढ़ ज्ञान पड़े हुए हैं कि जिसमें थोड़े से पारे से और थोड़े से अन्य वस्तुओं से, थोड़े से गैस से ही विमान चलता है, उसमें खर्चा भी विशेष नहीं है। लेकिन अभी कहा जाए तो विज्ञान लोग कहेंगे कि भाई ये तो गलत बात है, ये तो कपोल कल्पित है। लेकिन जिस समय विज्ञान अपनी खोज पे पहुंचेगा, चरम पर पहुंचेगा, तो इन बातों को सत्य समझेगा। ऐसे ही ये जो ग्रहण है, इसका फल है, और उसको पूरा ज्योतिष के अध्ययन करेंगे और उसमें तमाम बातों को तो सारा का सारा मिलेगा। और संक्षेप में इतना ही कि इसमें जो नियमावली हमारे ज्योतिषाचार्यों ने दिया है, जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, उसका पालन करने से जनमानस को लाभ होता है। और इसमें 6 ग्रह वक्री है, और जिसके कारण से बहुत सारा शुभ अशुभ फल है इसका। तो इसका उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके जी अनुसार चलना चाहिए, उसमें सबको लाभ होगा। जी महादेव जय जी, श्री राम। महाराज जैसे कि आपने बताया कि हमें इन जी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुरा असर डाल सकता है और अशुभ संकेत भी दे सकता है। और कहा जा रहा है कि बहुत भयानक सूर्य ग्रहण ये पड़ रहा है, तो लोग इससे काफी डर भी गए हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसका जी बहुत भयानक फल भी है। अब की इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, जी अगर इसको हम पूरा तो इसमें चर्चा नहीं, बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन राशियों का जिस प्रकार से इसमें अभी समीकरण मिल रहे हैं, उससे इसका फल बहुत ही भयानक है पूरे विश्व के लिए। और इसके परिणाम ही बहुत भयानक है, डराने वाली बात नहीं, ये जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। इसलिए इस समय कोई भी उपाय मनुष्य के हाथ में नहीं है, सिवाय ईश्वर भक्ति के और कुछ उपाय नहीं है। कई बार एक बात और भी है, सनातन धर्म के लोगों का और प्रकार के लोगों का ईश्वर श्रद्धा और भक्ति बहुत कम होता चला जा रहा है। इसी बिल्कुल। कारण से ये सारे संकट है, कोरोना का संकट है। और चाहे जितना कोई उपाय कर ले, एक बुद्धि के अनुसार सभी उपाय कर रहे हैं, लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। इसीलिए जब प्रहलाद को जीवन मृत्यु का संकट आया, आग में डाला गया, तेल के कढ़ाई में डाला गया, कृत्या राक्षसी मारने आई आग, और खंभे से मारने का प्रयास हुआ, तो उसने हर समय एक ही उपाय किया, ईश्वर आराधना, पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान, भजन और प्रभु की भक्ति ही एक ऐसी चिंतामणि है, एक ऐसा दिव्य अमृत जी है प्रभु की भक्ति, कि जो हमें समस्त संकटों से बचा सकता है। और ये हमेशा प्रासंगिक है, कोई इसे काट नहीं सका, और आज भी प्रभु की भक्ति करने से इसका निजात मिलता है। और इसमें घबराने की बात नहीं है, भयंकर तो बहुत है, जी लेकिन जी उन लोगों से यही है कि सनातन धर्म में वो अपने प्रभु पर आस्था रखें, विश्वास रखें, और प्रभु का भजन करें, जी और बिल्कुल। प्रभु के सुंदर नाम का जाप करें, इससे अवश्य लाभ मिलेगा। जी इसी और अपने गौ माता को की सेवा करें, जीवों पे जो निर्बल जीव हैं उन पर दया करें, चिड़ियों को पानी डालें, और गरीब हो उसका भी सहयोग करें, अच्छा कर्म करें। ठीक है। जी महादेव जी, महाराज बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। मानते हैं ये सूर्य ग्रहण काफी भयानक है, काफी बुरा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, जैसे कि महादेव महाराज ने बताया। महादेव जी महाराज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ लोगों को आजकल इसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि सूर्य ग्रहण में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बार जरा बताएं आप कि हमें आज क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बात दरअसल है, इस ग्रहण काल में भोजन निषेध होता है, और जी कोई भी शुभ कार्य नहीं, शुभ अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका प्रभाव होता है, जाने किन राशियों के कारण कौन सा प्रभाव हो। इसीलिए हमारे शास्त्र ग्रंथ जो है वह यही कहते हैं कि यह काल सिर्फ और सिर्फ ध्यान, भजन और उत्तम कार्यों के लिए, पुण्य कार्यों के लिए गिना गया है। आप जो है सबसे उत्तम है ध्यान प्रभु का, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर को दोनों नेत्रों के बीच में 25वें अध्याय के 27वें श्लोक के अनुसार इन दोनों भवों के बीच में तृतीय नेत्र है, और जो अंतर में जहां जिससे प्रभु दिखते हैं, अंतर आंखें बंद करके उनका ध्यान करना चाहिए। और प्रार्थना हमेशा प्रासंगिक है, और प्रभु तक प्रार्थना पहुंचती है, हे प्रभु जो भी ग्रह संकट हो, जो भी दुख हो समस्त विश्व पे, और वह एक ही मंत्र के अनुसार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी का दुख दूर हो, और सभी सज्जन बने, ऐसी प्रार्थना। और महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्णम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षी महामृतात्। तो इससे मृत्यु का संकट भी टलता है। प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान चरणों में, माँ आदिशक्ति, माँ महादुर्गा, माँ आदिशक्ति और माँ जगत जननी के चरणों में, तो इससे सबको लाभ मिलेगा। और वैसे भी सभी लोग जो पूर्ण गुरु
धारण किए हैं। और गुरु मंत्र वह महामंत्र जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्माहो परमाम गतिम तम यम प्रापन्न निवर्तन्ते ते धाम परमम, कि उस परम नाम का सुमिरन करें। और गीता के 8वें अध्याय 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में और 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यथा धांसि समृद्धो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माण सुप्ते तथा। यह द सीड्स ऑफ पास्ट डीड कैन नॉट जर्मिनेट इफ रोस्ट इन द फायर ऑफ डिवाइन नॉलेज एंड विजडम। जिस प्रकार से भुना हुआ बीज दोबारा जन्म नहीं लेता, ऐसे ज्ञान की अग्नि में ध्यान के बैठने पर वो सारे कर्म, सारे पाप, सारे नकारात्मक तत्व जो इसका सूर्य ग्रहण से प्रभाव डालते हैं वो सब जल जाते हैं, और उसके पश्चात हम किसी पाप के फल से बच जाते हैं, प्रतिफल से बच जाते हैं। इसलिए प्रभु का ध्यान, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना अति उत्तम है। और यदि आपके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो परमात्मा के सुंदर नाम और मंत्र का, महामंत्र का और गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे बहुत बड़ा शुभ फल मिलेगा और सबको लाभ मिलेगा। जी महादेव जी महाराज, तो जैसे कि महादेव जी महाराज ने आपको बताया कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अगर आपके मन में कोई भी बुरे ख्याल आ रहे हैं या फिर आपको जरा सा डर लग रहा है तो आप मंत्रों का उच्चारण करिए, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और आपको बता दें, माना जा रहा है कि काफी भयानक है ये सूर्य ग्रहण, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। कई सारी चीजें होती हैं जिनका आप जो चीजें कर सकते हैं और उससे जो बुरा असर है आपके जीवन में इससे ना पड़ सके। तो जैसे कि महादेव जी महाराज ने हमें बताया कि मंत्रों का उच्चारण आप करिए, मंत्रों का उच्चारण आप लगातार करते रहिए, निगेटिव एनर्जी को अपने आप से दूर करिए, भगवान को याद करिए ताकि इस सूर्य ग्रहण का असर आपके ऊपर ना पड़ पाए। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग पाप कर्म से जो जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई पाप करते हैं, जैसे मांस भक्षण करने वाले लोग, मदिरा पान करने वाले लोग, पर स्त्री हरण करने वाले लोग, इस प्रकार जुआ खेलने वाले लोग और भ्रष्टाचार यानी दूसरे के धन पे गलत निगाह रखने वाले लोग, ऐसे लोगों को डरना अवश्य चाहिए। भक्तों को नहीं डरना चाहिए क्योंकि वो भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन जो पापाचार में लिप्त है, पाप कर्म में लिप्त है, दूसरे को सताने में और संसार के लिए जो विघ्न उपस्थित करते हैं, जैसे कुछ लोग कोरोना ही मतलब फैलाने में लगे हुए हैं, तो ये जो गलत कार्य और दूसरों के लिए संकट उपस्थित करने में लगे हुए हैं, उनको अवश्य डरना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण उनके लिए भयंकर विनाशकारी प्रभाव लाने वाला है। इसलिए मानवता के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उन पर तो ये ग्रहण बहुत बुरा असर डालेगा और उनके जान मान की भी संकट है। इसलिए उनको भी सावधान होना जाना, क्योंकि भगवान का न्याय है, जो जैसा करता है कर्म प्रधान जो दस करी सो तस पर जाका। यदि आप भगवान का भजन करेंगे तो आपको मुक्ति मिली और आपको लाभ मिलेगा, लेकिन करेंगे तो उनको तो भयंकर दंड मिलेगा और डरने की उनको आवश्यकता है। बस इतना जरूर। जी महादेव जी, आपने बिल्कुल ये सही बोला है कि हमें कहीं ना कहीं डरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो आप जैसे कर्म करेंगे आपको फल भी बिल्कुल वैसा मिलेगा। बात आपकी बिल्कुल सही थी, आपने जितनी भी जानकारी दी बेहद खास है हमारे लिए, क्योंकि लोग काफी डर चुके हैं इस सूर्य ग्रहण के बाद। 5 घंटे 9 मिनट का ये जो सूर्य ग्रहण है, लोगों को इसने काफी डरा दिया है। अगर बात की जाए लोगों के जीवन में, तो लोगों के जीवन में क्या असर पड़ सकता है महादेव जी? लोगों के जीवन में एक्चुअली में ये जितने ग्रहण हैं, ये परिस्थितियां ही तब पैदा होती हैं जब मानव पाप पर बढ़ जाता है, जब पाप कर्म बढ़ जाते हैं संसार में, तब ये ग्रहण और प्रभाव से ये सब चीजें आती हैं। इंसान के पापों का प्रतिफल है ये। तो इसलिए इंसान को अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, अपना कार्य व्यवहार बदलना होगा। और श्रद्धा छोड़ के, प्रभु भक्ति छोड़ के, पापाचार पे और संसार के पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को लेके वह पाप के मार्ग पर और वैमनस्य के मार्ग पर चल रहा है। पड़ोस में कोई मर रहा है तो उसको कोई देखने वाला नहीं, गाय कहीं कटी हुई है, कहीं उसका पाँव टूटा हुआ है, कहीं सांड किसी पीड़ा से है, कहीं का कोई रो रहा है, कहीं पशु पक्षी मर रहे हैं, ध्यान नहीं है किसी का। और मानव के लिए ही संकट बना हुआ है। तो इसलिए जो लोग पाप पे मारते हैं, कोरोना से बच जाएंगे तो कोई और रोना आ जाएगा, उससे बच जाएंगे तो कोई और रोना आ जाएगा। याद रखिए, आप कोरोना से बच सकते हैं,
आप किसी एक्सीडेंट से बच सकते हैं, लेकिन पाप और कर्म से नहीं बच सकते हैं, प्रभु के न्याय से नहीं बच सकते हैं। कि दुनिया से छिपा ले ऐ इंसान, तू उससे छिपा ना पाएगा, हर घट से वो प्रभु देख रहा, तेरा दोष प्रकट हो जाएगा, आपका पाप आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप अपने पापों से अवश्य बचें, और जो पापी हैं उन्हें तो इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से भयंकर डरने की आवश्यकता है, ये जरूर है। जी इसलिए भजन करें, भजन करें, भजन बिल्कुल, करें। अब यानी हाँ, भगवान का स्मरण करते रहिए, डरिए मत, अच्छे कर्म करिए और फल की चिंता ना करिए, फल भी अच्छा मिलेगा। डरिए मत, सूर्य ग्रहण है, भयानक सूर्य ग्रहण है, कई सारे बदलाव आपके जीवन में भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि महादेव जी ने बताया है कि भगवान को आप लगातार याद करते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। महादेव जी, जैसे कि आपने ये बताया कि भगवान को हम याद करें, तो हमें अक्सर अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है, जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम कौन सा मंत्र का उच्चारण करवा सकते हैं? उनको गायत्री मंत्र हो या जो है श्री राम नाम, जय श्री राम। और अगर बहुत कुछ नहीं हो जी तो जी माँ आदि शक्ति का बहुत प्यारा छोटा सा मंत्र है, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे। जी उस माँ आदि शक्ति जगत जननी को याद करेंगे तो माँ ममतामयी, क्योंकि जो पुत्र है कुपूत, पुत्र कुपूत हो सकता है जी पर जी माता कुमाता नहीं होती। बिल्कुल वो आदि शक्ति जगत जननी अपने आंचल में लेके और आपकी रक्षा अवश्य करती है, इसलिए भक्ति ही साधन है। और पूजा स्थान पे गंगा जल रखना चाहिए, उसमें तुलसी पत्र रखना चाहिए, और उसके पश्चात पूजन करके, और जिस समय संपूर्ण हो विधि विधान पूजन का, और वह गंगा जल पूरे परिवार में हर प्रत्येक सदस्य पे और घर जी में भी महादेव छिड़काव जी, करना बिल्कुल चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी हैं कि हमें लगातार मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और भगवान को याद करते रहना चाहिए। माना ये सूर्य ग्रहण काफी भयानक है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। दिग्जीवन जी दास, मैं आपके पास आऊंगी। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, 5 घंटे 9 मिनट का ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लोग काफी डरे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? सही हो जाए तो करवा दीजिए। हाँ सही हो गया, सही हो गया। दिव्य जीवन जी दास, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उनको उनके पास आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा है। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुशील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? महादेव जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसे कि आपने बताया था अभी कि भगवान का स्मरण करते रहिए, डरने की जरूरत नहीं है, भगवान को याद करिए, सब कुछ अच्छा होगा। गर्भवती महिलाओं की अगर बात की जाए महादेव जी, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? को विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, जी क्योंकि गर्भवती महिलाओं को हाँ जी विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह दो हृदयनी होती हैं। बिल्कुल एक तो इस वजह से उसमें इस सूर्य ग्रहण का और ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए उनको बिल्कुल इस समय सत्संग करना चाहिए, और कोई भी भोजन इत्यादि जो है उससे दूर होके और प्रभु के नाम का स्मरण और सत्संग इत्यादि करना चाहिए। ऐसा ही हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है कि उनको सत्संग से जुड़ना चाहिए, प्रभु ध्यान भजन से जुड़ना चाहिए। और रावण की माता कैकसी यही प्रश्न लेकर विश्रवा ऋषि के पास जब गई थी कि आपके द्वारा हमारे 3 पुत्र हुए, लेकिन तीनों, रावण एक नंबर का दुष्ट है और कुंभकर्ण आलसी है और सुपनखा स्वेच्छाचारी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक सुंदर पुत्र हो। तो उन्होंने कहा तुम मेरी पहली पत्नी रोहिणी के पास जाओ और वहां वेदाध्ययन करो, सत्संग सुनो। फिर रावण की माता कैकसी वहां पे जाती है और 4 वर्ष तक वेदाध्ययन और सत्संग सुनती है, जिसके फल स्वरूप विभीषण जैसा सुंदर भक्त पैदा हुआ, जो भगवान का भक्त रहा हमेशा के लिए। और गर्भ काल में अभिमन्यु ने भी माँ के गर्भ में ही संस्कार सीखे। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। तो यह संक्रमण का ये जो ग्रहण काल में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है,
और क्योंकि नाजुक मन की स्थिति होती है, और इसीलिए इसमें सात्विक ऊर्जा के लिए हमेशा प्रभु ध्यान भजन, क्योंकि जिस समय उत्तरा जी के गर्भ पर अश्वत्थामा ने तीर चलाया, वह भी एक ग्रहण काल, एक संकट का काल था। तो जो द्रौपदी के बताए हुए मंत्र को याद करके पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति भगवान श्री कृष्ण को याद किया, और भयंकर जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, जी उस ब्रह्मास्त्र का भी फिर उपाय हुआ, और उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ जी संकट मुक्त हुआ और उसके पश्चात परीक्षित की रक्षा हुई, और वही परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा राजा कहलाए। तो इसलिए जो गर्भ काल में है, ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयंगनुमय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं अनेक मंत्रों में, और इससे भी बड़ा शुभ लाभ होता है, और सभी संकटों से रक्षा होती है, और उत्तम, और इसलिए ये संक्रमण बहुत ज्यादा गर्भवती महिलाओं को, उनको अवश्य भक्ति करना चाहिए। जी महादेव उनको जी, मैं अवश्य आपके भक्ति पास करना आऊंगी, आपसे जी। और भी तमाम जानकारी लूंगी। हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुशांत राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। जी। सुशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 5 घंटे 9 मिनट का ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लोग इससे काफी डरे हुए हैं, काफी बड़ा सूर्य ग्रहण ये माना जा रहा है, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे? जी, ये 500 वर्ष में जो खगोलीय जो घटना घट रही है, ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। जी और आज के दिन रविवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष जी मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि पर यह ग्रहण होगा, और जो मृगशिरा चतुर्थ चरण से प्रारंभ हो गया है। आद्रा नक्षत्र में राहु का नक्षत्र है, और रविवार सूर्य का दिन आज, और आज ही के दिन ये ग्रहण पड़ा है। जी जी जो देखा जाए तो राहु आधिपत्य है, मिथुन राशि पर ये ग्रहण लग रहा है, जी और अशुभ गंधक योग भी है। पूर्ण काल सर्प योग मिथुन राशि से अष्टम में नीच राशिगत गुरु वक्री शनि में भी है। इस तरह से ये क्या बनता है, षडाष्टक अशुभ योग बनता है। तो और भारत की कुंडली में जो काल पुरुष के मुख्य स्थान पर है, जहां मिथुन राशि पर ये ग्रहण हो रहा है, तो इस वजह से जो ये स्थितियां हैं, तो ग्रहण विश्व के लिए तो अशुभ है ही, और इसका प्रभाव जो है 3 से 4 महीने तक जो रहेगा। मिलेगा। जी जी। सुशांत तो जी हेलो, हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए सुशांत जी। जी, तो इस वजह से जो है ये ग्रहण जो है विश्व के लिए अशुभ रहेगा, और इसका कुप्रभाव भी जो है 3 से 4 महीने तक निश्चित तौर पे रहेगा। इसका विशेष तौर से जो प्रभाव जो रहेगा नेताओं, अभिनेताओं और भारतवर्ष के लिए, इसका कारक क्या है, राहु किसका कारक है, आप ये देखिए विषाणुओं का कारक है। तो ये हाँ जब जी। कारक बनेगा तो निश्चित तौर से, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इसमें भी जो है दुष्प्रभाव पड़ेंगे, कई ग्रहों पे जो है इसका निश्चित तौर पे जो है कुप्रभाव पड़ेगा। तो अगर इस ग्रहण में कुछ विधियां की जाएं तो निश्चित तौर से जो है उसका लाभ मिल सकता है। जी सुशांत जी, जैसे कि आपने बताया कि 3-4 महीने तक इसका असर मिल सकता है देखने को, और आपने ये भी बताया कि कुछ चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम इससे बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, तो वो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी सुशांत जी। देखिए, हम अगर अपनी पद्धति के आधार पे, हाँ जी। ज्योतिष नजर पे, और हमारी जो संस्कृति है जी। उस आधार पे अगर देखा जाए, जैसे राहु की युति शनि की वेद में बैठी है, जी। कुल मिला के प्रजा भी भय में है, नेता वैज्ञानिक जिस तरह से निधन की खबरें आ रही जी। हैं, युद्ध के कारक बन रहे हैं, आगे भूकंप आदि, बाढ़ आदि हो सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए, क्योंकि एक तरह का जो हमारा जो साइंस है, ये आज का साइंस तो 5,000 वर्ष पहले आया है, जी और जो हमारा जो विज्ञान है, जो ज्योतिषीय विज्ञान है, गणित, पहाड़ों में बैठा हुआ एक जो ब्राह्मण भी है, वो अपनी गणित लगाकर बता सकता है कि आगे कब ग्रहण आना है। मैं ये बात बीच में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि हाँ जी। कई लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक नजरिए से हम इस चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन बिल्कुल। साइंस भी हमसे उत्पत्तित है। आप देखिए कि जो आपने आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, उसमें जो यहाँ का जो डिस्टेंस है पृथ्वी से जो सूर्य का डिस्टेंस है, वो उसमें उन्होंने मंत्रों में बता दिया कि इतना डिस्टेंस उससे नापा गया तो एक्यूरेट पाया गया है ना। पहले मानते थे कि जल जो है वो शुद्ध नहीं होता कोयले से, और आज जो है यूवी रेज और कोयले से ही जल को शुद्ध किया जाता है। तो ये हमारा साइंस है, ये हमारा विज्ञान है। तो उस आधार पे देखा जाए तो ग्रहों के आधार पे ही अगर हम बताएं, या जिन जिन ग्रहों का, जैसे मेष राशि है उसको लाभप्रद है, विश्व अत्यंत है, मिथुन को शारीरिक कष्ट है,
कर्क को जैसे धन मन की हानि है, और सिंह को जैसे सुख फल मिल सकता है। कन्या राशि वालों को जैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तुला वालों को जैसे जो है स्वास्थ्य अपनी चिंता करनी है। वृश्चिक को थोड़ा मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। धनु वाले जो है अपनी पत्नियों का ख्याल रखें। मकर वाले अपने आप को संभालें। तुम वालों का मान सम्मान में थोड़ी कमी होगी। मीन वालों सुशांत जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे अभी मैं आपके पास आऊंगी और आपसे और भी कई सारी जानकारी लूंगी। सुशील जी मैं आपके पास आऊंगी। जैसे कि आप देखिए इतना बड़ा सूर्य ग्रहण ये पड़ रहा है, 5 घंटे 9 मिनट का सूर्य ग्रहण है, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। लोग काफी डरे हुए हैं। ज्योतिष कुछ और कहते हैं, विज्ञान कुछ और कहता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। हाँ जी, ये एक विज्ञान की घटना है। बिल्कुल। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सूरज अपनी धुरी पर भी घूमती है, इसके साथ साथ जो धरती है वो अपनी धुरी पर घूमती है, इसके साथ साथ सूरज का भी चक्कर लगाती है, और धरती का उपग्रह चंद्रमा है। तो ये हमारे प्लेनेट हैं जिनके एक दूसरे के बीच में कुछ न कुछ इंटरेक्शन होता रहता है। और जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो ये घटना होती है। ये कुछ सालों में होती रहती है। ये एक प्रकार की जो खगोलीय घटना है। लगभग सूर्य जो हमारा सूर्य है वो चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, लेकिन इस खगोलीय घटना के कारण जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो ये घटना होती है। और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। दुनिया में इतने सालों से कितने बार नहीं ये सोलर इक्लिप्स आया है, और बहुत सारे सोलर इक्लिप्स होने के टाइम पर बहुत सारे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट भी किए जाते, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किए जाते। अभी देखिए 26 दिसंबर को भी ये हुआ था, ये सोलर इक्लिप्स। जब मैं कोयम्बटूर गया था, वहां पर मैंने केरल और तमिलनाडु की जो बाउंड्री है वहां पे सबसे अच्छे से दिखाई दिया था, उसको कवर भी किया था। तो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होने जा रहा है। एक खगोलीय घटना है, इसको खगोलीय घटना के रूप में लेना चाहिए। और ज्योतिष का अपना एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन मैं एक विज्ञान संचारक के रूप में ये बात पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता से बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से हमारे दर्शक ये चंद्रग्रहण को लेकर न डरें, और बल्कि इसके साथ अपने साथ इसका बढ़िया आनंद ले। मैं जैसे लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो मैं थोड़ा महरूम हूँ, इस चीज को नहीं देख पा रहा हूँ। जो मैंने टेलीस्कोप भी लगाए हुए हैं, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग खगोलीय घटना का आनंद ले रहे हैं, वो बिल्कुल बड़े आनंद के साथ इस घटना का लुत्फ उठाएं। जी तो जी सुशील जी, तो विज्ञान कुछ और कहता है, ज्योतिष कुछ और कहते हैं, सबका मानना अलग है। कुछ लोग इससे बहुत डर रहे हैं, लेकिन हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। और चित्रकूट से हमारे साथ महंत जी जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आऊंगी। जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, काफी बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, लोगों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? दिव्य जीवन दास जी मैं आपके पास आऊंगी। तो हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको आज क्या कुछ करने की जरूरत है, लेकिन आपको डरना नहीं है। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, ये माना जा रहा है, 5 घंटे 9 मिनट का सूर्य ग्रहण है। और भी कई सारी जानकारी आपको देंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।